तो प्लीज आप बताएं मेरी आवाज़ क्लियर है क्या? और जो बिल्कुल भी सर, हमारे और क्लियर है, क्लियर है। ओके सर, ओके। थैंक यू। तो जी जी, अभी मैं और पैनलिस्ट बनाता हूँ जी, कौन कौन है हमारे साथ। ओके, ये हो गए। प्लीज जो रेगुलर को होस्ट हैं वो अपना एक बार हैंड रेस कर लें। एक्चुअली पहली बार मैं 8 बजे का सेशन ले रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर पहचानने में कुछ दिक्कत हो रही है। तो जो भी हमारे रेगुलर को होस्ट हैं एक बार वो हैंड रेस कर लें। जो मुझे समझ में आए मैंने रिक्वेस्ट दे दी उन्हें होस्ट की। नम्रता। खान साहब आप देख लीजिए, आप कौन कौन है हमारे जो रेगुलर होस्ट हैं, इसके अंदर कोई और है तो आप एक बार उन्हें आप परमिशन दे दीजिए। ठीक है सर, देखता हूँ, देखता हूँ सर। जी जी। सागर भाई, आपको को होस्ट बनाना पड़ेगा किंग खान साहब को, उसके बाद में वो किसी को अनम्यूट की रिक्वेस्ट दे पाएंगे। अच्छा अच्छा, 1 मिनट। ये मैंने इन्हें को होस्ट बना दिया जी। ठीक है। तो अब फिर मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगा ना इधर से? हाँ, मैं नहीं कर पाऊंगा फिर स्क्रीन शेयर। मैंने को होस्ट बोला था सर, को होस्ट, होस्ट नहीं, को होस्ट बनाने के लिए बोला था। 1 मिनट 1 मिनट, तो किंग खान साहब आप मुझे अब वो थोड़ा सा किंग खान साहब मुझे वापस करेंगे, हाँ, रिवर्स करेंगे। जी जी जी। खान साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही हो तो आप मुझे जरा ओके ओके। मैं यहाँ पे ओके। को होस्ट, ये मैंने खान साहब को को होस्ट बना दिया। और सर आप सिलेक्शन कर लीजिए, हमारे रेगुलर को होस्ट जो भी हैं आप उन्हें परमिशन दे दीजिएगा। ओके। ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हमारी इंडिया टाइम जो घड़ी है उसके अंदर 8 बजकर 5 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम 5 मिनट का और टाइम लेंगे तो संख्या हमारी पार्टिसिपेंट की बढ़ रही है, तो हम थोड़ा सा और 5 मिनट का वेट करेंगे। और फिर हम 8 बजकर 10 मिनट पर अपना ये सेशन स्टार्ट करेंगे। और मैं आपका दोस्त, आपका भाई एस के सागर, यूपी बिजनौर। और एक बार फिर आप सभी का मैं वेलकम करूंगा इस सेशन में। जो बुलेटो की प्रेजेंटेशन आज मुझे जिम्मेदारी दी गई है, कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि आपको प्रॉपर चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूं। कहीं अगर कोई आपको चीज़ें समझ में ना आए तो आप अपने अपलाइन के साथ बैठकर उन चीज़ों को क्लियर कर लीजिएगा। ओके। तो एक बार मैं डिस्प्ले और शेयर कर दूं और ये मुझे परमिशन मिल जाएगी कि मेरी डिस्प्ले क्लियर है क्या। स्क्रीन स्टार्ट नाउ। गोरे भाई आप बताएं मेरी स्क्रीन क्लियर है कि नहीं है? सर, स्क्रीन क्लियर है आपकी? ओके सर, जी ओके। क्लियर है सर। और ओके सर, ओके कंटिन्यू। ओके। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। और आज का सेशन हम लेंगे बुलेटो का, क्योंकि आपको पता ही है कि दिन में रात में कंटिन्यू बुलेटो की प्रेजेंटेशन चल रही है। इस वक्त जो करंट प्रोजेक्ट है हमारे हाथ में वो है बुलेटो। प्रीवियस प्रोजेक्टों की हम आज फिलहाल यहाँ पर बात नहीं करेंगे, लेकिन हल्का सा जिक्र हम करके चलेंगे जो हमारा बीएलवी है। और उसका भी हम यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन के अंदर जिक्र करेंगे, क्योंकि वो कनेक्शन इसके साथ बन चुका है, बीएलवी का कनेक्शन बुलेटो के साथ में बन चुका है। तो हम जिक्र करेंगे बीएलवी का भी। बुलेटो प्रेजेंटेशन या बुलेटो प्लान को जानने से पहले जो भी आज इस मीटिंग के अंदर मेरे न्यू भाई हैं, न्यू फ्रेंड्स हैं, तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगा
कि बुलेटो का प्रेजेंटेशन या बुलेटो का प्लान देखने से पहले या बुलेटो को ज्वाइन करने से पहले हमें एक बार ये पता करना होगा कि जिस कंपनी का ये प्रोजेक्ट है उस कंपनी की प्रोफाइल क्या है, उस कंपनी का ओल्ड टाइम क्या है, उस कंपनी का विजन क्या है, उस कंपनी के ओनर्स कौन है। क्योंकि ये क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट हैं टोटल के टोटल जितने भी इस इनोवेशन फैक्ट्री के पास हैं। तो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे ये बता दूं कि ये जो बुलेटो है, ये जिस कंपनी का प्रोजेक्ट है उस कंपनी का नाम है इनोवेशन फैक्ट्री। इनोवेशन फैक्ट्री तकरीबन 3 वर्ष पुरानी कंपनी हो चुकी है आज के टाइम में। मतलब ये उस टाइम फ्रेम से लगभग निकल चुकी है जो एक एग्जाम का टाइम होता है, जो इम्तहान का टाइम होता है किसी भी कंपनी का। तो 3 वर्ष तकरीबन कंपनी पूरे कर चुकी है। और इन 3 वर्षों के अंदर न जाने कितने ऐसे व्यक्तियों की लाइफ को चेंज कर चुकी हैं जो इस कंपनी में आने से पहले न जाने कितनी कंपनियों में अपने आप को खत्म कर चुके थे, अपने फंड को खत्म कर चुके थे, अपनी फेस वैल्यू को खत्म कर चुके थे। इनोवेशन ने आके उनकी उस फेस वैल्यू पे निखार दिया। इनोवेशन फैक्ट्री में आने के बाद उनकी लाइफ में चेंजिंग हुई। तो इनोवेशन फैक्ट्री दुबई से ऑपरेट होने वाली एक कंपनी है। इनोवेशन फैक्ट्री के दुबई के अंदर फिजिकल ऑफिस है। इनोवेशन फैक्ट्री का अपना एक स्टाफ है, वो आपका सपोर्ट टीम कह लो, वो आपका आईटी डिपार्टमेंट कह लो। इनोवेशन फैक्ट्री के ओनर मिस्टर उमर खान है। इनोवेशन फैक्ट्री के फाउंडर की बात करें तो दुबई के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन अल मखदूम। वो थोड़ा सा नाम मुझे लेने में दिक्कत होती है, लंबा नाम है, तो शेख साहब हैं। इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कुछ यहाँ पर नाम है। संजय दत्त हो गए, वसीम अकरम साहब हो गए, अजहरुद्दीन हो गए, अली कुली मिर्जा हो गए, और भी कुछ नाम है। तो इनोवेशन फैक्ट्री एक 3 इयर्स ओल्ड कंपनी है। इनोवेशन फैक्ट्री एक फिजिकल, मतलब एक फिजिकल ऑपरेट होने वाला सिस्टम है, ऐसा नहीं कि सारा कुछ हवा हवाई है। इनोवेशन फैक्ट्री मल्टीपल प्रोजेक्टों को साथ में लेके चलने वाली एक कंपनी है जो समय समय पर हमें डिलीवर्ड होते हैं प्रोजेक्ट। अभी तक की अगर मैं बात करूं तो इनोवेशन फैक्ट्री का ये जो बुलेटो प्रोजेक्ट जिसकी प्रेजेंटेशन आज आप देखेंगे, ये कंपनी का फर्स्ट एंड थर्ड प्रोजेक्ट है। फर्स्ट मैं क्यों कहूंगा, क्योंकि कंपनी की जब स्टार्टिंग हुई थी तो इसी प्रोजेक्ट के साथ हुई थी। असफल होने की वजह रही थी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो दूसरी ब्लॉकचेन थी। इसके बीच में कंपनी के 2-3 प्रोजेक्ट मार्केट में आए जिसके अंदर लोगों ने लाइफ को चेंज किया। इस प्रोजेक्ट की अगर मैं इनकम की बात करूं तो प्रीवियस जो भी प्रोजेक्ट कंपनी के रहे हैं उन प्रोजेक्टों की इनकम वन साइड, और इसकी इनकम एक एक दिन की एक तरफा। ऐसा प्रोजेक्ट है आपका बुलेटो। बुलेटो एक गुलदस्ते में से निकला हुआ, गुलदस्ता में किस चीज का बोल रहा, मल्टीपल प्रोजेक्ट का गुलदस्ता। और उसी गुलदस्ते का एक फूल है जिसका नाम है बुलेटो। बुलेटो द क्रिप्टो मशीन। बुलेटो एक क्रिप्टो मशीन के रूप में काम करने वाला है हमारी लाइफ में। डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की क्रिप्टो बना के देने वाला है हम लोगों को। तो इस बुलेटो की अगर हम बात करें तो ये एक मेन गेट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है बुलेटो। जब इसे आप अनलॉक करेंगे, अनलॉक इन द सेंस जब इसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन करके इसके अंदर एंटर होंगे, तो अंदर इसके देखने को मिलेंगे आपको लगभग 3 प्लान। 3 प्लान की बात करूं तो कौन कौन से प्लान होंगे जी? एक होगा आपका क्लब ए के नाम से, एक होगा आपका क्लब बी के नाम से, एक होगा आपका सी मशीन के नाम से। तो आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं इसके अंदर, वो सिर्फ 2 कमरों में एंटर कराएंगे। कमरा इन द सेंस 2 प्लान में एंटर कराएंगे, क्लब ए एंड क्लब बी, उससे रूबरू कराएंगे। तीसरा जो प्लान है उसके अंदर लॉक लगा हुआ है, उसके अंदर जाने की परमिशन अभी नहीं है, तो इसलिए हम उसके बारे में आपको उसके फीचर्स के बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे। अगर मैं बात करूं बुलेटो के यूनिक फीचर्स की, तो बुलेटो के हमें ये 6 यूनिक फीचर्स समझने होंगे। जिसमें पहला यूनिक फीचर्स है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड बाय सर्टिक। ये जो बुलेटो है ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोग्राम है।
इसको एक ऑडिट कंपनी जो है सर्टिक उससे वेरीफाई किया गया है। अभी फाइनल अगर मैं बात करूं, तो अभी फाइनल हमारा ये फाइनल डिसेंट्रलाइज डिप्लॉय नहीं किया गया। जिस दिन फाइनल डिप्लॉय हो जाएगा तो वो कब होगा, जब इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। एंट्रीज आईडी को लेके, जो भी इनकम को लेके XYZ, जो भी छोटी प्रॉब्लम और बची हैं लगभग खत्म तो हो ही गई हैं। जो भी हल्के फुल्के पॉइंट बचे हुए हैं, जिस दिन ये फाइनल बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, तो समझ लीजिए उस दिन के बाद क्या होने वाला है कि आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर सेकंड फीचर्स के अकॉर्डिंग, जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं, ये सेकंड फीचर्स। एक मिनट में ये लाइट थोड़ा सा मोटी कर दूं। अ, ये सेकंड फीचर्स, नो कंपनी नो एडमिन 100% ऑटोमेटेड। जिस दिन इसके टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स हैं, अभी जो भी 2 दिन 4 दिन का समय लग रहा है, XYZ जो भी है, जब ये फाइनल फिनिश हो जाएंगी, तो उसके बाद आपका ये प्रोजेक्ट फाइनली डिप्लॉय हो जाएगा डिसेंट्रलाइज के लिए। और डिसेंट्रलाइज का मतलब होगा कि फिर इसके अंदर से कंपनी का इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाएगा। तो इसके अंदर ना तो कोई कंपनी इन्वॉल्वमेंट होगी, ना फिर आपका कोई एडमिन होगा। ये 100% ऑटोमेटेड मोड पे चलने वाला प्रोजेक्ट बन जाएगा। इसके ओनर भी आप ही होंगे, इसके इन्वेस्टर भी आप ही होंगे, इसके अर्नर भी आप ही होंगे। इसे कितने दिन चलाना है ये भी आप डिसाइड करेंगे, इसे कब बंद करना है ये भी आप डिसाइड करेंगे। क्योंकि ये फाइनली फिर पब्लिकली एक प्रोजेक्ट बन जाएगा, पब्लिक के हाथ में प्रोजेक्ट आ जाएगा, जिसकी एक्सपायरी डेट कंपनी ने नहीं डाल के रखी यहाँ पे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चलने वाला एक प्रोजेक्ट है। तीसरे फीचर्स की बात करूं, तीसरा फीचर्स हमारा ये है, वर्ल्ड फर्स्ट डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट विद 100% सक्सेस पोटेंशियल। ये विश्व का पहला ऐसा डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है जो 100% आपके पोटेंशियल को सक्सेस करेगा। फोर्थ फीचर्स की बात करूं, तो 3 अपलाइन एंड 3 डाउनलाइन टू हेल्प वन आईडी सक्सेस। अगर किसी व्यक्ति की कोई आईडी लगी, तो इस आईडी को हेल्प करने के लिए 3 अपलाइन एंड 3 डाउनलाइन का यहाँ पर भरपूर योगदान, भरपूर सहयोग रहने वाला है। अनलिमिटेड, अब मैं बात करता हूँ फिफ्थ फीचर्स की, अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिसाइकिल ऑफ स्लॉट। स्लॉट क्या है? स्लॉट है जी, इसका स्ट्रक्चर जो है वो स्लॉट बेस है। अनलिमिटेड रिसाइकिल या ऑटोमेटिक रिसाइकिल की बात करूं, तो इसके जो स्लॉट हैं उन्हें रिसाइकिल करने के लिए मैन्युअली आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके स्लॉट जो हैं ऑटोमेटिक रिसाइकिल होंगे। और रिसाइकिल होंगे तो फिर क्या होगा, आपको इनकम प्राप्त होगी। ये हम प्लान में बताएंगे। सिक्स फीचर्स की बात करूं, तो नो टाइम लिमिट और एक्सपायरी ऑफ स्लॉट। जितने भी इसके स्लॉट हैं, उन स्लॉट का कोई टाइम लिमिट नहीं है और ना ही उनकी कोई एक्सपायरी है। लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम चलने वाले इसके ये फीचर्स हैं, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद है कि आप इसके फीचर्स को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे। तो अब इसके बिहेव पे हमें देखना है कि इसके जो प्लान है वो हमारी लाइफ में क्या मायने रखने वाले हैं। अब चलते हैं हम इसके प्लान पर। यहाँ पे मैं बात करूं तो ये आपका वही पेज है जी, बुलेट ऑफ द क्रिप्टो मशीन, जो मैंने बताया। ये गेट है आपका, मेन गेट। जब हम इसे खोलेंगे तो खोलने के लिए हमें कौन सी चाबियों की जरूरत पड़ेगी, वो चाबी दिखाने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज और इस स्लाइड के अंदर एक बात और बता दूं, कि ये वर्ल्ड का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको इनकम बिटकॉइन में देने वाला प्रोजेक्ट है, क्रिप्टो इंडस्ट्री की दुनिया में, MLM की दुनिया में। तो यहाँ पे आपको जो इनकम होने वाली है वो होने वाली है BTC में। वन एंड ओनली कोमेट्रिक्स आपका प्लान है, 100% डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स प्लान है, 8 स्लॉट का स्ट्रक्चर है। और बेस इसमें करेंसी कौन सी रहने वाली है आपके वॉलेट के अंदर? नंबर 1 BFIC, नंबर 2 USDB, नंबर 3 BBTC, यानी के बॉन्ड, BTC बॉन्ड। ये 3 करेंसी इसके अंदर आपके वॉलेट में चाहिए। BTC 3 करेंसी आपके वॉलेट में चाहिए। वॉलेट कौन सा चाहिए? डिसेंट्रलाइज वॉलेट हमारे पास होना चाहिए। डिसेंट्रलाइज वॉलेट में आप सिलेक्शन कर सकते हैं जी, अ, अपने मेटामास्क का, ट्रस्ट वॉलेट का, लब वॉलेट का, कॉइनबेस वॉलेट का। 4 वॉलेट में से कोई सा भी वॉलेट अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके आप उसके अंदर वॉलेट को एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल अभी सब लोग इजी टू यूज समझ रहे हैं मेटामास्क को, तो मैं भी रिकमेंड करूंगा मेटामास्क। तो मेटामास्क के अंदर आप ये
करेंसी आप रखेंगे, BFIC रखेंगे, आप BBTC रखेंगे। BBTC क्या है मैं अभी बताऊंगा, क्लियर करूंगा उसे भी। और USD भी रखेंगे। तो ये तीन करेंसी हमें क्यों रखनी है उस वॉलेट के अंदर? हालांकि आपको पता है क्योंकि आप रोज वॉलेट की प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है आपको बताने का। तो तीन करेंसी हमें इसलिए रखनी है, जिस ब्लॉक चेन को हम यूज करेंगे वो ब्लॉक चेन है BFIC Scan.io। और आपको पता होगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम जिस ब्लॉक चेन पर यूज करते हैं ना, उस ब्लॉक चेन के नेटिव कॉइन में हमें फीस पे करनी होगी। आसान शब्दों में समझिए, अगर आप रोड पे गाड़ी चलाएंगे तो रोड टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर गैस फीस के लिए हमें चाहिए BFIC। BFIC के साथ साथ हमें चाहिए USDB। और USDB कितना चाहिए? अगर आपने पहला स्लॉट बाय किया है तो एक USDB, क्लब बी का पहला स्लॉट बाय किया है तो उसके लिए भी एक USDB। यानी कि मिनिमम आपकी बात करो तो मिनिमम दो BBTC चाहिए, BBTC मतलब बॉन्ड चाहिए, दो USDB चाहिए, और हल्का सा BFIC चाहिए, चाहे वो 0.5 के रूप में हो, चाहे वो 1 BFIC के रूप में हो, चाहे वो 0.2 के रूप में हो। अगर आपको बहुत लंबा इसके अंदर काम करना है तो मैं तो कहूंगा कि आप दो चार BFIC इसके अंदर डाल के रखिए, अगर आपको बहुत बड़ा काम इसके अंदर करना है तो। ठीक है। तो ये हमें चाहिए अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर। ये हैं हमारी वो चाबियां जिनके माध्यम से हमें वॉलेटों का ताला खोलेंगे, और अंदर उसके कमरों में हम जाकर उसके कमरों के फीचर्स देखेंगे, प्लान के फीचर्स देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने अभी एक जिक्र किया था कि ये बुलेटो उस गुलदस्ते का फूल है जो इनोवेशन फैक्ट्री के यहाँ पर तमाम प्रकार के प्रोजेक्ट हैं। जैसे हम बात करें BFIC स्कैन की, अपनी ब्लॉकचेन है। BFIC कॉइन की, इस ब्लॉकचेन का पहला इनका मदर कॉइन है BFI कॉइन। एक्सचेंज ऑन की, अपना एक्सचेंज ऑन है। लीगल प्रोसेस या लीगल फॉर्मेलिटीज की वजह से अभी फिलहाल रुका हुआ है, जो बहुत जल्द हम लोगों के सामने आ जाएगा। तो कब इसका अनाउंसमेंट उमर भाई कर दें, कब ये लाइव हो जाए, वो उनके हाथ में है, लेकिन ये बहुत जल्द आ जाएगा। इलीगली कंपनी कोई भी काम नहीं करना चाहती, इसलिए एक्सचेंज ऑन को भी अभी रोक कर रखा हुआ है। बिलब टोकन इस ब्लॉकचेन पे बना हुआ इनका पहला टोकन है। बिलब टोकन बनाने वाली भी इनोवेशन फैक्ट्री है, इसलिए इनोवेशन फैक्ट्री को बिलब टोकन से भी मोहब्बत है। बिलब टोकन के रोड मैप के अकॉर्डिंग आज भले ही कंपनी, हमें लग रहा हो कि कंपनी इस पर ध्यान नहीं दे रही, लेकिन ये तो हमें पता है कि बैक एंड पे कंपनी इसके प्रति क्या क्या काम कर रही है। तो जिसका जो परिणाम है या जिसका जो जो पिक्चर है वो बहुत जल्द हम लोगों के सामने क्लियर हो जाएंगी। हालांकि पाकिस्तान मीटिंग में अभी जो ओपन मीटिंग हुई तो उसके अंदर दिखाया भी गया था कि E बाइक वगैरह और बहुत सारी चीजें, एक ऐसी बैनर भी शेयर हुआ था, तो वो BLV के बदले इन फ्यूचर हमें यहाँ पर मिलेगा। तो BLV का यूज केस की तैयारी में कंपनी लगी हुई है, क्योंकि उसका कमिटमेंट है कि 500 दिन पूरे होने से पहले हम कहीं ना कहीं इसके यूज केस दे देंगे, ताकि जब हम 500 दिन के बाद इसे लिस्ट कराएं 150 एक्सचेंज के ऊपर, तो ट्रेडर देख के पीछे ना हटें, बल्कि देख के इसकी और चाहत करें, इसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। और एक्सेप्ट कब करेंगे? जब उन्हें लगेगा कि इस BLV की यूजिबिलिटी कहाँ कहाँ पर है। तो पता चलेगा कि ये टोकन स्ट्रांग है कि वीक है, उस चीज से पता चल जाएगा जब वो इन्फो में जाकर देखेंगे। तो कंपनी लगी हुई है अपने उस काम के ऊपर जो कमिटमेंट उसने कम्युनिटी से करा हुआ है आने वाले 500 डेज के लिए। ओके। फिलहाल एट प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे यूजिबिलिटी हमें मिलने जा रही है वो भी हम बताएंगे। बिलम नेटवर्क ये एक प्लेटफॉर्म था। लब वॉलेट इनका डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। बी बॉन्ड एक बिटकॉइन का एक मतलब एक NFT बॉन्ड है। बी स्टोर मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं, और वो भी हमें BFIC एंड BLV की करेंसी से मिलेंगे। बात करें हम डेक्सा की, डिसेंट्रलाइज इनका एक एक्सचेंज है, जो ये भी लगभग रेडी है। अब लाइव कब हो जाएगा कुछ कह नहीं सकता मैं, क्योंकि पहले बुलेटो क्लियर हो जाए तो उसके बाद में फिर जो है ये बहुत दो तीन प्रोजेक्ट हैं जो रेडी टू मतलब लॉन्च है। टाइम टू ट्रैवल हो गया जी, टाइम टू ट्रैवल इनका अपना प्रोजेक्ट है। अच्छा, मैं बहुत लंबी बात ना करते हुए मैं यहीं पे इसे शॉर्ट करूंगा, और मैं ये कहूंगा बस लास्ट में कि जितने भी आप प्रोजेक्ट ये देख रहे हैं ये कंपनी के क्रिएटेड प्रोजेक्ट हैं, कॉपीराइट प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक है। एडवांस फीचर्स वाले हैं, यूनिक फीचर्स वाले हैं। जब जब हमारे सामने लाइव होंगे तो हमें पता चलेगा कि यार पिछला प्रोजेक्ट करंट प्रोजेक्ट के हिसाब से कुछ भी नहीं था। तो ऐसा हम महसूस करेंगे जैसा आज हम बुलेटो के अंदर भी महसूस कर रहे हैं कि पिछला प्रोजेक्ट बुलेटो की इनकम के सामने कुछ भी नहीं था। जब बिलब की स्टार्टिंग में हम लोग थे तो हमें लगता था कि बिलब प्रोजेक्ट से ज्यादा इनकम इनोवेशन फैक्ट्री के किसी और प्रोजेक्ट में नहीं है। जब हम BFIC नेटवर्क कर रहे थे तो हमें पता चला कि BFIC नेटवर्क में जो इनकम पर डे लोगों ने बनाई, तो उस इनकम को देखते हुए हमें लगा कि इनोवेशन फैक्ट्री के पास इससे जबरदस्त इनकम देने वाला कोई प्रोजेक्ट नहीं है।
तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इनोवेशन फैक्ट्री के अगर किसी प्रोजेक्ट को इनकम के मामले में कोई प्रोजेक्ट फेल करता है तो वो इसका ही अपना प्रोजेक्ट होता है। ठीक है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा इस इंट्रोडक्शन पार्ट में, जो कंपनी के ये तमाम प्रोजेक्ट हैं, तो ये हमारे सामने टाइम टू टाइम लाइव मिलते रहेंगे। तो हम इससे पहले जो रुके हुए थे वो थे क्या नाम, बुलेटो की प्रेजेंटेशन पे, और हम बता रहे थे कि इसकी जो बुलेटो को, मतलब बुलेटो में अंदर जाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो हम थे मेटामास्क वॉलेट पे। ओके। मेटामास्क वॉलेट हमारे पास रेडी हो गया। उसके अंदर हमने करेंसीज रख ली, तीनों करेंसी रख ली, BFIC रख ली, USDB रख लिया, BBTC रख लिया। अब हमें चाहिए अपने अपलाइन का रेफरल कोड। रेफरल कोड मिलने पर हमने ज्वाइनिंग करी, मेटामास्क को ओपन करके डेप ब्राउजर में जाके रेफरल कोड पेस्ट करके वॉलेट को कनेक्ट किया। और जैसे हमने वॉलेट कनेक्ट किया तो दो तीन अप्रूवल परमिशन हमने दी, और हमारे दो बॉन्ड एंड दो USDB डिडक्ट हुए। और जब वो डिडक्ट हुए हमारे वॉलेट से, तो उन्होंने क्या काम किया, एक बॉन्ड ने ताला खोल दिया हमारा क्लब ए, यानी पहले कमरे का, और दूसरे बॉन्ड ने एंटर कर दिया हमें क्लब बी, यानी कि इसके सेकंड प्लान के अंदर। यहां पे मैं अगर बात करूं तो क्लब ए के अंदर आपको 6 पोजीशन यहां देखने को मिलती हैं। ये स्ट्रक्चर है इसका, इसे हम स्लॉट का नाम देंगे, क्योंकि बुलेटो के अंदर इसे हम स्लॉट के नाम से जानते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये इसका एक पहला स्लॉट है क्लब ए का। तो यहाँ यू की पोजीशन पे आप होंगे। अपलाइन जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आईडी आपके डायरेक्ट आ सकती है, आप लाने वाले इसमें इस आप ही होंगे, या फिर आपका अपलाइन होगा, ये आपके अपलाइन से भी आ सकती है। ठीक है। किसी भी कंडीशन में ये दो एंट्री यहाँ पर आती हैं, तो ये इनकम आपके अपलाइन को पहुंचती हैं, दोनों की दोनों इनकम। नंबर 3 आईडी एंड नंबर 4 एंड नंबर 5 एंड 6। नंबर 3 आईडी नंबर 1 भी ला सकता है, आप भी ला सकते हैं। नंबर 4 आईडी नंबर 1 भी ला सकता है, आप भी ला सकते हैं। तो ये दो एंट्री जब यहाँ पर आई तो ये आपका प्रॉफिट बना, ये आपके वॉलेट में क्रेडिट हुई। नंबर 5 एंट्री ये नंबर 2 भी ला सकता है, आप भी ला सकते हैं। ये नंबर 3 एंट्री भी आपका प्रॉफिट का हिस्सा बनी। नंबर 6 आईडी सेकंड डाउनलाइन भी ला सकता है, आप भी ला सकते हैं। तो ये जैसे एंट्री यहाँ पर आई, ये आपकी यू पोजीशन पे यहाँ पर रखी गई, और यहाँ रखे जाने के बाद आपके अपलाइन के प्रॉफिट का हिस्सा बनी। और आपके इस स्लॉट को इसने क्या किया, इसे बिल्कुल इरेज कर दिया, फ्री कर दिया, इसे जो है यहाँ से आपका ये कर दिया जी, बिल्कुल फ्रेश, यानी कि दोबारा से ये कंप्लीट होने के लिए इसने रेडी कर दिया इस रिसाइकल एंट्री ने। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ इनपुट की, तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था यहाँ पे, तो हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ था तकरीबन, INR में अगर मैं बात करूँ, तो हम थोड़ा सा BFIC ले लेंगे यहाँ पे, हम दो USDB ले लेंगे यहाँ पे, और हम दो BBTC ले लेंगे यहाँ पर। तो इन सब की अगर मैं एक ऑन एन एवरेज इंडियन करेंसी में बात करूं तो तकरीबन 6,000 रुपये, 100-200 अप या 100-200 डाउन, तो अराउंड हमने ये अमाउंट पकड़ा INR भाषा में। अगर मैं बात करूं एक बी बॉन्ड की वैल्यू की, तो बी बॉन्ड की या इस BBTC बॉन्ड की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, ये आपको भी पता है। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये बिटकॉइन की वैल्यू को कैरी करता है, और बिटकॉइन की वैल्यू तकरीबन आज अगर 26,000 है, 26,000 कुछ है, तो इसे हम 27 काउंट कर लेंगे, 27,000 एक बिटकॉइन की। तो यहाँ पर एक BBTC बराबर आपका बनेगा 0.001 BTC। तो इसकी हमारी डॉलर वैल्यू कितनी आएगी, तकरीबन $27। और इसे हम अगर 90 से मल्टीपल कर दें, 90, तो इसकी फिर INR वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपकी एक बॉन्ड की वैल्यू बनेगी। तो हमारे पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर मैं अपने INR भाषा में बात करूँ तो तकरीबन 6,000 रुपये हमारे पास होने चाहिए, तब जाके हम क्लब ए और क्लब बी को ज्वाइन कर पाएंगे। ओके। तो यहाँ पे हमने लगाए कितने थे, हमने लगाया था एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक BBTC, और हमें मिले कितने, 3। प्रॉफिट कितना हुआ जी, एक हमारा हो गया, दो का प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे कंपनी बोलती है
कि क्लब ए का ये पूरा स्ट्रक्चर 8 स्लॉट का है। ए को हमने समझाया, आपको अभी से समझाया, जिसमें से आपने 3 बॉन्ड कमाए थे, एक बॉन्ड यहाँ पे लगाया था, 3 कमाए थे। तो कंपनी बोलती है कि अब आप चाहें तो अगला स्लॉट बाय कर सकते हैं। और अगला स्लॉट बाय करने में आपके 2 BTC मतलब 2 बॉन्ड और 2 USDB का खर्चा आएगा। तो आप अगला स्लॉट में एंटर हो जाएंगे। तो 3 में से 2 हमने यहाँ लगा दिए, एक हमारा यहाँ पर बचा। ये एक हमारा वो था जो हमने फर्स्ट स्लॉट में दिया था। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि अब हम क्लब ए के अंदर 0% इन्वेस्टमेंट या जीरो इन्वेस्टमेंट पे हम यहाँ पर अब काम करते हैं। क्योंकि एक बॉन्ड लगाया था, 3 हमें मिल गए, 2 हमने अगले में खर्च कर दिए, एक हमारा बच गया जो हमने लगाया था वो हमारा बैक हो गया। ठीक है। तो हम जीरो इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पर हैं इस क्लब ए के अंदर अब। तो अब जब सेकंड स्लॉट हमारा कंप्लीट होगा, कब होगा? जब ये 6 लोग या एडवांस में कोई स्लॉट बाय करता है, सिस्टमेटिक ढंग से अगर ये 6 लोग अपना पहला पहला स्लॉट कंप्लीट करके दूसरे में एंटर होंगे, तो हमारे इस स्ट्रक्चर का हिस्सा बनेंगे। और जब इसका हिस्सा बनते हैं, तब हमारा सेकंड स्लॉट कंप्लीट होगा। और हमें यहाँ से जो इनकम होनी है वो 6 बॉन्ड की होनी है। ओके, कितने बॉन्ड की? 6 बॉन्ड की। अब यहाँ पर अगला स्लॉट जो है हमारा वो है 4 बॉन्ड का। तो हम अगर चाहें तो इस 6 में से 4 बॉन्ड यहाँ पे खर्च कर लें और 2 बॉन्ड अपने सेव कर लें। तो ये स्टेप हमें, अगर हम स्टेप टू स्टेप चले, यानी कि एक कंप्लीट करा, दूसरे में गए, दूसरा कंप्लीट करा, तीसरे में गए, फिर चौथे में गए, फिर पांचवे में, ऐसे करते करते अगर हम 1 वर्ष के अंदर धीमी गति से भी काम किया, और 1 वर्ष के अंदर यानी कि 12 माह के अंदर अगर हम 8वें स्लॉट में जाकर खड़े हुए, या 8वें स्लॉट में जाकर हमारा वर्क चल रहा है, तो मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश करूंगा कि आपकी 1 वर्ष की तकरीबन यहाँ पर इनकम कितनी बनेगी। अब लगाया कितना था, एक बॉन्ड बैक हो गया, अब हम यहाँ पे 0% इन्वेस्टमेंट पे हैं। तो हमारी अब यहाँ पर प्रॉफिट कितना बनेगा, इनकम कितनी बनेगी, तो ये हम देखेंगे इसके पोटेंशियल में। और पोटेंशियल क्या बोलता है इसका, कि स्लॉट हमारे पास है 8, हमारा जो खर्च हुआ है वो हुआ है ये कॉस्ट ऑफ बाइंग, और वो हुआ है हमारा 0.255 BTC कह लो, या 255 बॉन्ड कह लो। ये हमारा यहाँ पर टोटल खर्चा हुआ। अब यहाँ पे जरा मुझे बताएं कि क्या मेरी पॉकेट से 0.255 BTC डिपॉजिट हुआ? तो जवाब, मुझे पता आपका जवाब क्या होगा, नो। क्यों? क्योंकि बॉन्ड तो मेरा एक ही लगा था मेरी पॉकेट से, बाकी तो यहाँ से जो इनकम बनी थी उसी से मैंने स्लॉट बाय किए थे। तो मेरा जो डिपॉजिट यहाँ पर ये 0.255 बिटकॉइन यहाँ पर लगा, तकरीबन जिसकी INR वैल्यू आज मैं बताऊं तो लगभग 5-6 लाख रुपए होगी। तो ये इन्वेस्टमेंट मेरा मेरा यहीं से आया था, यहीं पे मैंने लगाया। टोटल मेरी इनकम कितनी बनी? वो बनी 0.765 BTC, यानी कि लगभग 0.5 BTC। तो इसकी अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो तकरीबन 17-18 लाख रुपए। इसमें से मैंने इसे माइनस कर दिया क्योंकि ये खर्चे में चला गया। तो मेरे पास शुद्ध प्रॉफिट बचा 0.511 BTC, या 511 बॉन्ड। ये मेरा क्लब ए की, कह लूँ, एक वर्किंग इनकम हो गई, जो स्टेप टू स्टेप में चला था। और 12 माह मैंने एक टाइम एग्जाम्पल के लिए टाइम लिया, और उस एग्जाम्पल टाइम में मैं 1 साल के अंदर 8वें स्लॉट में जाकर मेरी वर्किंग चल रही है। तो मुझे इनकम कितनी हुई है? आधा बिटकॉइन की, आधा बिटकॉइन। और आधे बिटकॉइन की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 12 लाख रुपए। ठीक है। और इसी इनकम को अगर मैं मंथली डिवाइड कर दूं तो 1 लाख रुपए पर मंथ की मेरी यहाँ पर इनकम बनी, सिर्फ धीमी गति से इतना काम करने पे। अब यहाँ पे मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो भी इनकम बनी, पहली चीज तो मेरे हिसाब से अच्छी खासी इनकम है, 1 लाख रुपए पर मंथ की भी। सागर भाई, लेकिन मैं थोड़ा यहाँ, थोड़ा सा इंटरप्ट कर सागर भाई, थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। जो आपका पेन है उसका कलर चेंज कर लीजिए, रेड कलर होने की वजह से दिख नहीं रहा लोगों को। ओके सर, रेगुलर ओके ओके मैसेज आ रहा है, तो ओके कलर कलर चेंज कर लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। ओके ओके ओके, मैं लाइट कलर कर ले लेता हूँ इसका फिर। अब सही है क्या? गौरी जी बताएं जरा, अब ठीक है सही है क्या या कुछ जी। और? ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। ओके, ओके। ओके, डन डन। ओके। तो ये मेरी क्लब ए के वर्किंग इनकम आधा बिटकॉइन बना। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मैं बात करूं, अन्य कंपनी की मैं बात नहीं करता, मैं बात करूं अपनी एक जो रेगुलर इनकम हम लोग अपने बिजनेस या अपने काम से करते हैं,
तो उसके हिसाब से 1 लाख रुपए पर मंथ इनकम बड़ी अच्छी इनकम है यहाँ से इस प्लान की। मगर बुलेटो की प्रेजेंटेशन या बुलेटो के इनकम प्लान के हिसाब से मैं बात करूं, तो ये इस प्लान की चिल्लर इनकम है, बहुत छोटी सी इनकम। अगर ये छोटी सी है तो फिर बड़ी क्या है? तो बड़ी इनकम है इसका रिसाइकिल। और इसका रिसाइकिल क्या है, ये मैं इसका रिसाइकिल पोटेंशियल दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। तो रिसाइकिल इनकम की मैं बात करूं, तो रिसाइकिल इनकम लेने के लिए मुझे अलग से कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। रिसाइकिल इनकम के लेने के लिए मुझे अलग से लोगों को या उन लोगों को जो मेरे साथ आए हैं उन्हें दोबारा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इस रिसाइकिल इनकम की बात करूं तो ये मेरी बनती है, जिसका मुझे पता भी नहीं चला, 4.09 बिटकॉइन। और ये इनकम 4.098 बिटकॉइन प्लस 0.511 बिटकॉइन, क्योंकि ये कौन सा था, ये मेरे वो जो मैंने अभी इससे पहले बताया वो था। तो टोटल कितना हो गया, 9 और 1 10, चलिए 4.5 ही काउंट कर लें इसे हम। ठीक है। तो हमारी इस क्लब ए की रिसाइकिल इनकम एंड वर्किंग इनकम, दोनों इनकम मिला के हमारे हाथ में आते हैं 4.5 बिटकॉइन, 4.5 प्लस बिटकॉइन। अगर मैं इनकी आईएनआर वैल्यू निकाल दूं तो ये 1 करोड़ से ऊपर की वैल्यू के बनते हैं। तो 12 महीने के अंदर अगर हमें यहां से ये इनकम प्राप्त हुई तो मुझे लगता है कि ये कोई बुरी इनकम नहीं है। और मैं बता दूं कि जब आप वर्किंग 8वें स्लॉट में जाके कर रहे होंगे तो आपका यहाँ पे पहला स्लॉट 8 बार रिसाइकिल हो चुका होगा, सेकंड स्लॉट आपका 7 बार, ये 6 बार, ये 5 बार, ये 4 बार, ये 3 बार, ये 2 बार, और 8वें में ऑलरेडी आप हैं। तो आपकी ये इनकम मैंने बता दी 4 पॉइंट इतने बिटकॉइन। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि ये जो इनकम अभी तक आपने इस बुलेटो के प्रेजेंटेशन में यहाँ तक देखी और समझी, अभी भी ये चिल्लर इनकम है इस बुलेटो प्रेजेंटेशन की। तो आप कहेंगे यार इतनी बड़ी इनकम होगी फिर भी ये चिल्लर बता रहे हैं। तो हाँ ये चिल्लर है इस प्लान के हिसाब से, क्योंकि बुलेटो का मतलब है आपको तेज रफ्तार से चलने वाला कोई चीज है। बुलेटो बुल आप समझ रहे हैं, चिन्ह भी देखा आपने, और बुलेटो को आप गोली से भी कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि उसे भी आप बुलेट बोलते हैं ना, जो भी है। तो यहाँ पे जो इनकम है बड़ी फास्ट है। और उसी के बिहेव पे मैं बोल रहा कि इसके अंदर जो ये अभी तक आपने इनकम देखी ये चिल्लर इनकम है। अब इसके हम मेन इनकम पे चलते हैं, ये मैं इसे क्लियर कर दूं। तो वो है हमारा क्लब बी। अब क्लब बी की अगर मैं बात करूं तो क्लब बी के लिए मुझे अलग से किसी को प्लान देने की जरूरत नहीं है। ये भी एक इसका यूनिक फीचर है इस बुलेटो का। क्यों नहीं है, मैं आपको रिमाइंड करा दूं। ये A4 एक व्यक्ति है, इसके पास 2 बॉन्ड है, 2 BBTC। यहाँ पे जब मैंने इसे ज्वाइन कराया तो अंदर 2 कमरों में एंट्री करी इसने, एक बॉन्ड इसने यहाँ पे दे दिया और एक बॉन्ड इसने यहाँ पर दे दिया, BBTC। ठीक है। यानी कि ये क्लब ए में गया, ये क्लब बी में गया, तो व्यक्ति तो एक ही है ना ये। तो एक ही व्यक्ति से यहाँ पर 2 प्लान चलने वाले हैं और उस व्यक्ति के माध्यम से 2 जगह से आपको यहाँ पे इनकम आने वाली है। तो ये हमारे लिए इसका एक यूनिक फीचर्स है। और इस यूनिक फीचर्स के वजह से यहाँ पर लोगों की बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी बड़ी इनकम है यहाँ पर बनी है। ठीक है। और अभी अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि अभी 3 4 दिन हुए हैं, ये भी शुरुआत है। अभी बहुत कुछ यहाँ पर होना बकाया है। ठीक है। तो ये यहाँ पे एक ही व्यक्ति के साथ चलने वाला ये बी क्लब भी ऑटोमेटिक चलने वाला प्लान है। अब इसमें मैं इसे और क्लियर कर दूं। तो क्लब ए के अंदर 6 पोजीशन थी और क्लब बी के अंदर 14 पोजीशन है, 14 पोजीशन है। तो यहाँ पर यू की जगह तो आप हो गए जी, पहले भी आप ही थे अभी भी आप हो, क्योंकि आपका एक एक बॉन्ड कटा था। तो एक BTC, एक BBTC आपका यहाँ पर यूज हुआ था। आपने जब किसी को डायरेक्ट किया तो ये आपकी इस पोजीशन पर आया, दूसरा डायरेक्ट किया तो आपने इस पोजीशन पर आया। आपने कोई डायरेक्ट भी नहीं किया और आपके फर्स्ट अपलाइन एंड सेकंड अपलाइन एंड थर्ड अपलाइन का, जैसे मैंने बात करी थी कि आपके आईडी को सक्सेस करने में आपके 3 अपलाइन का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। अगर वो अपलाइन बहुत बेहतर है तो अब यहाँ पर बेहतर शब्द जो मैंने यूज किया, तो आप सोच रहे होंगे कि यार हमें तो फिर अच्छे अच्छे अपलाइन ढूंढने चाहिए। तो हाँ भाई ढूंढने चाहिए, मगर उन्हें ढूंढने से पहले आप अपने अंदर झांक के देख लेना कि आप अपनी टीम के लिए कितने अच्छे अपलाइन हैं। अगर आपको कोई चीज बेहतर चाहिए तो पहले आपको बेहतर बनना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे
इस आईडी को लाने में इसे हम नंबर 1 दे देंगे, इसे हम नंबर 2 दे देंगे। तो इस नंबर 1 को लाने के लिए आपका यहाँ पर रोल, पहली चीज तो मेन रोल आपका ही है। अगर किसी वजह से आपसे ये फिलअप नहीं होता तो आपका फर्स्ट अप्लाइन से स्पिल होकर भी आईडी यहाँ पे आ सकती है, ये भी आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आपकी नंबर 1 आईडी आई, नंबर 2 आईडी आई, तो ये नंबर 1 आईडी आपके फर्स्ट अपलाइन को चली जाएगी, सेकंड आईडी आपके सेकंड अपलाइन को चली जाएगी, थर्ड आईडी ये वाली, अच्छा मैं कलर रेड से दूसरा ही कर दूं इसका, तो दूसरा कलर में कौन सा ले लूं, ग्रीन चल जाएगा। ग्रीन देखता हूँ कि नहीं, ग्रीन तो ग्रीन से मैच हो जाएगा। तो वाइट, वाइट, ये सही है क्या जरा बताओ। गौरी जी बताओ, ये कलर सही है क्या जरा। कोई नहीं, मेरी आवाज नहीं जा रही है। चलेगा चलेगा ब्रदर, चलेगा। ओके ओके। तो ये नंबर 3 आईडी या तो नंबर 1 ला सकता है, या आप ला सकते हैं, या आपके अप्लायंस से इस पे ला सकती है, ठीक है। नंबर 4 आईडी नंबर 1 ला सकता है, या यू ला सकता है, या फर्स्ट अप्लाइन ला सकता है। यानी कि इसके लिए भी 3 अप्लाइन हो गए ना, एक इसका अप्लाइन ये हो गया, एक इसका अप्लाइन ये हो गया, एक इसका अप्लाइन ये हो गया, जो इसका नंबर 1 अप्लाइन है। तो ये जैसी 2 पोजीशन कंप्लीट हुई, तो ये दोनों पोजीशन यहाँ पे प्रॉफिट के रूप में आपको मिल जाएंगी। इसे हम ऐसे प्लस कर दें और यहाँ से इसे हम ये कर दें, तो आपको हो जाएगी। ये 2 बेनिफिट आपको मिले। अब आ जाओ इधर। तो नंबर 2 जो अप्लाई, ये लिखा हुआ मैंने नंबर 2, तो ये जो नंबर 5 आईडी है, ये नंबर 2 भी ला सकता है, आप भी ला सकते हैं, और आपका फर्स्ट अपलाइन जो है वो भी ला सकता है, ठीक है। सेम चीज इसके साथ रहेगी नंबर 6 के साथ। तो ये जैसे ये फिलअप होती है पोजीशन, तो ये प्रॉफिट के रूप में आपको ही मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि ये जो फर्स्ट लेवल हम इसे कह देंगे, ये सेकंड कह देंगे, तो सेकंड लेवल की चार इनकम आपको यहाँ पे चली गई। यहाँ पे अगर हम बात करें 7 नंबर, तो ये जैसे यहाँ पे लगेगी, कौन लगाएगा इसे, या तो यू लगाएगा यानी नंबर 3, या लगाएगा नंबर 1, या लगाएंगे यू। तो ये जैसे ही एंट्री यहाँ पर आएगी, तो ये आपके फर्स्ट डाउनलाइन के वॉलेट में प्रॉफिट के लिए क्रेडिट हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 8 नंबर की, तो 8 नंबर को नंबर 3 लाएगा, नंबर 1 लाएगा एंड यू लाएगा, तो ये प्रॉफिट चला जाएगा यू पे, ठीक है। ये प्रॉफिट यू पे चला जाएगा, ये प्रॉफिट आपका सेकंड डाउनलाइन पे चला जाएगा, ये प्रॉफिट आपको जाएगा, ये प्रॉफिट आपको जाएगा, और ये प्रॉफिट आपकी आईडी से, इस आईडी से जो थर्ड डाउनलाइन है ये उसे चला जाएगा, ठीक है। और जैसी 14 एंट्री आएगी, कौन लाएगा जी, 14 एंट्री को लाने में आपका नंबर 6 हो सकता है, नंबर 2 हो सकता है, और आप भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट होगा। और जब ये फाइनली एक बार 14 एंट्री से कंप्लीट हो जाएगा, तो ये जो 14 नंबर एंट्री है, ये 14 नंबर एंट्री यू पोजीशन में चली जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद इस पूरे स्लॉट को कर देगी इसे रिसाइकल, यानी कि फ्रेश कर देगी, क्लीन कर देगी। बोले भाई एक बार आपने ये इनकम ले ली, इनकम कितनी ले ली, तो इनकम की बात करूं तो टोटल एंट्री यहाँ पर आई थी 14। 14 में 8 पेमेंट तो चली गई हैं आपको, ठीक है। 3 पेमेंट चली गई आपके अपलाइन को, 3 पेमेंट चली गई आपके डाउनलाइन को। तो यहाँ पर 14 की 14 डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यानी कि 100% जो वर्क आपने किया था वो 100% डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि यहाँ अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि इस बुलेटो प्रोजेक्ट के माध्यम से कंपनी हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम करेगी, हमारे फंड को लेकर भाग जाएगी, ये कर लेगी वो कर लेगी, तो भाई जरा कोई ये बताए कि यहाँ पे आप हैं, 14 एंट्री लगाई, 8 पेमेंट आपको चली गई, 3 पेमेंट अपलाइन चली गई, 3 पेमेंट डाउनलाइन चली गई, कंपनी पे क्या गया, सिर्फ USDB। आई एम राइट या रॉन्ग, बताए कोई जरा। तो यहाँ पे स्कैम जैसी चीज भी खत्म है। ओके, ये मैंने बताया क्लब बी का स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है। अब हम चलते हैं कि इसके अंदर भी हमें यहाँ पे 8 स्ट्रक्चर या 8 स्लॉट देखने को मिलेंगे। तो पहला स्लॉट जैसे मैंने आपको समझाया, कंप्लीट हुआ, आपने इनकम प्राप्त की 8 बॉन्ड की, आपने 8 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड यहाँ लगाए और 6 बॉन्ड आपने सुरक्षित सेव कर लिए अपने।
एक बॉन्ड का खर्चा हुआ तो 6 बॉन्ड हमने बचा लिए, कब? जब अगला स्लॉट भी बाय कर लिया। अगला स्लॉट जब मेरा कंप्लीट होगा तो यहां से मुझे इनकम कौन कौन से आएंगी? ये ग्रीन कलर के गोले जो हैं ये मेरी इनकम है। और एक एक ग्रीन कलर में यहाँ पे दो दो बॉन्ड छुपे हुए हैं, ये भी समझ लें आप। तो मुझे 8 दूनी 16 बॉन्ड की यहाँ से इनकम होनी है, जिसमें से अगले स्लॉट में मैं 6 बॉन्ड खर्च कर लूंगा और 10 बॉन्ड यहाँ पे प्रॉफिट के बचा लूंगा। एक एक स्टेप जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक बार और रिमाइंड करा दूं कि ये जो बी क्लब के गोले हैं ना, ये बी क्लब के गोले आपके ऑटोमेटिक भरते हैं, क्योंकि काम आप क्लब ए के अंदर कर रहे हैं, टीम आप क्लब ए से ला रहे हैं, ए के माध्यम से टीम आ रही है आपकी, और वो दो बॉन्ड्स आ रहे हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर एंट्री हो रही है। तो आपके ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्लॉट है, ये कंप्लीट आपके पता भी नहीं चलेगा कौन सा कब कंप्लीट हो गया, कौन सा कितनी बार रिसाइकिल हो गया। तो रिसाइकिल इनकम पे हम बाद में बात करेंगे। एक वर्ष का हमने टाइम लिया था फॉर एग्जाम्पल, और एक वर्ष के अंदर हम क्लब ए के 8वें स्लॉट में खड़े थे, तो हो सकता है कि हम क्लब बी के, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन ज्यादा है, तो हो सकता है क्लब बी के 7 नंबर में हो सकता है 6 नंबर में हो। तो टाइम थोड़ा सा और बढ़ा लो, 1 साल की जगह 1.5 साल कर लो। तो 1.5 साल के अंदर हम यहाँ पर 8वें स्लॉट में भी अगर यहाँ पर खड़े हो गए बी के 18 माह में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक एक राउंड की इनकम, यानी कि एक एक बार कंप्लीट हुआ तो उसकी इनकम कितनी मिली फाइनली, वो हम देखेंगे इसके पोटेंशियल में। तो वो इनकम, ये 8 स्लॉट हमारे हो गए, ये कॉस्ट ऑफ बाइंग हो गई, ये इनकम बीटीसी में हो गई, ये कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट स्लॉट हो गया, ये शुद्ध प्रॉफिट हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारा फाइनली डिपॉजिट कितना हुआ? 3.9322 BTC, या कहेंगे इसे हम, या कह सकते हैं कितना हो गया जी? बीट बॉन्ड कितना बनेंगे? 39,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 39,000, नहीं ज्यादा हो रहा है। ये बीटीसी बनेगा इसका 3.9322 BTC। ओके। तो अब इसमें क्या होगा कि ये हमारा फाइनली डिपॉजिट हो गया यहाँ पे। अब मुझे बताएं, अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए 4 बिटकॉइन मान लूं, तो 4 बिटकॉइन मान के चलो कि 1 करोड़ रुपए। तो आज तक के रिकॉर्ड में कौन सी ऐसी कंपनी आपने करी है जिसके अंदर आपने 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हो, डिपॉजिट किया हो, पर्सनल एंट्री फीस दी हो आपने 1 करोड़ रुपए की? तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता नहीं कि हमने किया हो किसी कंपनी में। लेकिन यहाँ पे कब हो गया 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, हमें पता भी नहीं चला। हमने तो सिर्फ एक ही बॉन्ड दिया था और थोड़ी सी मेहनत की थी, टीम बनाई थी। तो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जब हमारा यहाँ पर हुआ तो हमें फाइनली इनकम कितनी हुई? 31.752 बिटकॉइन। और इसमें से हमने जब इसको माइनस किया तो हमारा नेट प्रॉफिट निकला 27.78 बिटकॉइन। 27.78 बिटकॉइन। अगर मैं 27.78 बिटकॉइन इंटू 25L कर दूं तो आप कैलकुलेशन कर लेना अमाउंट कितना बनेगा। ये क्लब बी की वो इनकम है जिसके लिए आपने अलग से मेहनत नहीं करी। क्लब ए में एंट्री आप लेकर आ रहे थे, उसके अंदर ही लोगों को ज्वाइन करा रहे थे, ऑटोमेटिक क्लब बी में उनकी एंट्रीज लग रही थी, और वहां से आपकी ये इनकम कब बनती चली गई आपको पता भी नहीं चला। तो ये है क्लब बी की 1 राउंड इनकम, सिंगल राउंड इनकम आपके स्लॉट की। इसका रिसाइकिल पोटेंशियल क्या है? अच्छा, यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि मैं पहले चिल्लर इनकम बोल के गया, तो अब तो चिल्लर बोलूंगा तो शायद वो गलत होगा, तो चिल्लर इनकम नहीं है। हाँ, कुछ यहाँ पे लगा के इनकम बनी, लेकिन फाइनल इनकम इसकी वो नहीं है जो बुलेटो के अंदर इनकम हम दिखाने जा रहे हैं अब आपको, और जो जो बिल्कुल जेन्युइन इनकम है, ठीक है, जो लोगों ने अचीव भी की है, और वो निरंतर करेंगे अचीव उस इनकम को। तो डेमो आप देख सकते हैं, किसी की भी आईडी आप गूगल पे अपना buleto.io पे डाल के आप चेक कर सकते हैं। तो लोगों ने अच्छी खासी इनकम यहाँ से अर्न करी है और कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी बात करते हैं रिसाइकल इनकम की, क्लब बी का रिसाइकल। तो जब हम 8वें स्लॉट में खड़े हैं तो पहला स्लॉट हमारा सेम है। सेम क्या है? पहला स्लॉट हमारा 8 बार रिसाइकिल होगा, दूसरा स्लॉट 7 बार, ये 6 बार, 5 बार, ये 4 बार, ये 3 बार, ये 2 बार, और 8वें में हम ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा फाइनल जो अर्निंग है वो है हमारी 50.576 BTC, 50.576 BTC। और आप इसे 50 BTC, तो आपके ये हो गए, प्लस 4.5 BTC क्लब ए से हुआ,
प्लस 27 पॉइंट कुछ था, कितना वो BTC। अब इसे आप काउंट कर लीजिए। अगर 18 माह के अंदर धीमी गति से चलने पे भी आपने इस मुकाम को हासिल कर लिया, तो आपकी नहीं, आपकी पुश्तों की भी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो ऐसा है आपका ये प्लान। अब यहाँ पे कंपनी ने बिलब होल्डरों को ध्यान में रखते हुए एक पूल बनाया, और वो पूल है हमारा रॉयल पूल। तो रॉयल पूल इसके अंदर नहीं है, मैं PDF दूसरी लूंगा। तो रॉयल पूल है जी हमारा, एक मिनट, यहाँ है, नहीं, रॉयल पूल यहाँ होगा। रॉयल पूल। तो रॉयल पूल में क्या किया कंपनी ने, कंपनी बोलती है कि जब आप C4 क्लब A के 8 स्लॉट कम से कम एक एक बार इनकम ले चुके होंगे, क्लब B के 8 स्लॉट्स की जब एक एक बार इनकम ले चुके होंगे, तो आपके लिए रॉयल पूल का गेट ओपन हो जाएगा। और इसके अंदर आपको देना होगा 1L, यानी कि 1 लाख BLB। तो 1 लाख BLB की अगर मैं बात करूं, तो हो सकता है कि अगर हम आज 9 रुपए तक काउंट करके चलें तो ये बड़ी तकड़ी अमाउंट बनेगी। तो अब अगर मैं बात करूं कि जो व्यक्ति एक एक बार 8 8 स्लॉट की एक एक बार की इनकम ले चुका होगा, तो यहाँ पे वो करोड़ों में रुपया बना चुका होगा। तो अगर उसे ये 1 लाख BLB बाय भी करने पड़ गए ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत अच्छी खासी इनकम ले चुका होगा। अच्छा, इस पूल में हम जाएंगे क्यों, या इस पूल में जाना क्या कंपलसरी है? तो हाँ, इस पूल के अंदर जाना कंपलसरी है। जो लोग 8वां स्लॉट बाय कर चुके होंगे तो वो इस पूल का मेंबर बनेंगे। और मेंबर बनने पे यहाँ से क्या मिलने वाला है उन्हें, तो ये मैं बताता हूँ जी। एंट्री हो गई। इस पोल को रेगुलर रखने के लिए 10,000 BLB पर मंथ की यहाँ पर आपको एक फीस देनी होगी, एक्टिवेशन फीस देनी होगी। तो ये आपका कंटिन्यू रहेगा पूल। अब आपको मिलने वाला क्या है यहाँ पे, तो कंपनी का कहना है कि जितना भी USDB यहाँ पे कलेक्ट होगा, जितना भी USDB यहाँ पे कलेक्ट होगा, वो USDB, यानी कि मान के चलिए एक 10 लाख USDB कलेक्ट हुआ, तो इसका बटे 2, यानी कि 5 लाख USDB जितने भी मेंबर इस पूल के होंगे, उन मेंबरों को ये USDB इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और ये USDB, हो सकता है कि आज हमारे जहन में ये हो कि यार USDB की तो अभी बहुत मार्केट में है, वैल्यू नहीं है, बहुत कम वैल्यू है। तो भाई, ये आपको लगता है, मैं अगर अपने USDB की बात करूं, तो मेरा जो अपना पर्सनल मेरा USDB है ना, वो 80 to 90 रुपए के बीच में आज भी मैं उसकी वैल्यू देखता हूँ। क्योंकि हम जिस दृष्टि से देखते हैं ना, हमें वही दिखाई देता है। तो मुझे आज भी मेरे USDB की वैल्यू 80 to 90 रुपीज की नजर आ रही है। तो इसलिए मैं अपने USDB को सेल आउट नहीं करता। ठीक है, आपकी मर्जी, आपकी प्रॉपर्टी, आप फ्री लुटाओ या आपको एक वैल्यूबल अमाउंट में उसे सेल आउट करो, वो आपकी मर्जी। तो USDB जब कंपनी देगी लोगों को, तो USDB की कहाँ कहाँ जरूरत हमें होगी, तो मैं मानता हूँ कि जैसा हमारी अपनी ब्लॉकचेन है, जैसे हमारा अपना एक कॉइन है, वैसे ये एक स्टेबल डॉलर है अपना USDB। तो हमारा एक्सचेंज ऑन जब लाइव होगा, वहां पर इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है USDB का। जो भी अपना और एक्सचेंज है, हो सकता है वहां पे भी हमारे USDB का रोल हो। और हो सकता है कि किसी और प्रोजेक्ट के अंदर USDB की भरपूर डिमांड कंपनी कर ले, तो मार्केट से USDB की एक अच्छी खासी, मतलब एक वैल्यू क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। तो जिन लोगों के पास पड़ा हुआ है USDB या BLB, तो वो निश्चिंत रहें, एक अच्छे समय का इंतजार करें। आपके USDB और BLB के साथ बहुत अच्छा यहाँ पर होने वाला है आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से प्रेजेंटेशन थी जी। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को कुछ क्लियर हुआ होगा, कुछ पॉइंट क्लियर हुए होंगे, क्योंकि मेरी तो ऐसी उलझी हुई सी प्रेजेंटेशन है, हो सकता है सारी चीजें आपको क्लियर ना हुई हों। तो जो चीजें अच्छी लगी हों वो आप अपने पास रखिए, जो चीजें समझ में ना आई हों आप अपने अपलाइन के साथ बैठ कर उसे क्लियर कीजिए। तो मेरी तरफ से तो प्रेजेंटेशन के माध्यम से इतना ही है जी। बाकी जो और हमारे रेगुलर को होस्ट हैं वो कुछ कहना चाहें तो सर, ओवर टू यू, आप कह सकते हैं। किंग खान साहब, आप कुछ कह सकते हैं। थैंक यू सागर सर। बहुत शानदार प्लान प्रेजेंट किया आपने, और बिल्कुल बहुत अच्छे अंदाज के अंदर पूरी कम्युनिटी को प्लान के बारे में जो बारीकियां बताई, वो काबिले तारीफ है। मैं जी, सभी थैंक दोस्तों यू। से कहना चाहूंगा, दोस्तों, बिलोटो जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है।
बशर्ते इन परेशानियों को झेलते हुए अब साबित कदम रहते हुए आगे बढ़ते जाइए। बहुत जल्द आप लोगों को जो आपकी समस्याएं हैं उनसे भी निजात। सर आवाज ब्रेक हो गई, आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज बिल्कुल बंद हो गई। फोन फोन कॉल आ गई होगी किसी की। कब जो है कैश हो पाएगा बाइनेंस के ऊपर, तो मैं ये सारी चीजें बता दूं। आपका क्वेश्चन भी होता है कि बी लब हमारा कब सेल हो पाएगा, तो जैसा कि आपने प्लान के अकॉर्डिंग देखा, बी लब की यूटिलिटी के लिए आपको 1 मंथ इंतजार करना है। जैसे ही रॉयल क्लब के अंदर लोगों ने एंट्रियां लेना चालू कर दिया, मुझे नहीं लगता कि मार्केट के अंदर जितना भी विड्रॉल किया हुआ, यानी कि विड्रॉल करके बाहर निकला हुआ बी लव है, वो आपको सस्ते दामों में नहीं मिलने वाला। मुझे लगता है कि 1 से 2 महीने के अंदर करंट रेट में ही हम लोगों को मिल पाएगा। रहा डेक्सा का सवाल, तो जो आपकी प्रॉब्लम है वही हम लोगों की प्रॉब्लम है। दोस्तों, आप चैट के माध्यम से कहते हो, हम फेस टू फेस उमर भाई से बात कहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि सोमवार मंगलवार तक हम लोगों को बीटीसी बॉन्ड को कैश करने का ऑप्शन एंड डेक्सा का डेट या डेक्सा को लाइव करवा दिया जाएगा। जैसा कि मुझे कन्फर्म है उमर भाई से, उमर भाई जैसे ही आएंगे सोमवार मंगलवार तक ये प्रॉब्लम भी आपकी शॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों, अभी कुछ परेशानियों के साथ में लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो मुसीबतें झेलता है वही इतिहास क्रिएट करता है। ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं दोस्तों कि जिस दिन हमने ब्लोटो को शुरू किया था, बहुत परेशानियां उठाई थी। 8 8 महीने तक बगैर अर्निंग के हमने इंतजार किया कब ब्लोटो चालू होगा, लेकिन ब्लोटो आज 3 साल बाद चालू हो रहा। उसके बाद 8 महीने बाद हम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट मिले जहां से हमने अपनी जिंदगियां ही बदल ली, जबकि हम आए थे सिर्फ ब्लोटो के लिए। तो दोस्तों, उस दिन हमारे पास देखने दिखाने के लिए कुछ नहीं था, बिल्कुल बंजर जमीन थी। सिर्फ 2 3 चेहरे थे उमर भाई के साथ में, जिनके नाम के सहारे, जिनको हमने कभी शक्ल से देखा भी नहीं था, नाम सुना करते थे। और पीपीटी को देखने के बाद हमें ऐसा लगा कि जो हम 22 23 साल से हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, उसके अंदर हमें जिस चीज की तलाश थी, कोई स्टेबल ऐसा कॉन्सेप्ट मिले जहां हम लंबे समय तक लोगों के सामने नजरें ऊंची करके चल सकें, लोगों को बता सके कि हाँ मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं। क्योंकि दोस्तों, पैसा कमाते थे, साल 6 महीने में कंपनियां अपनी कमर तोड़ देती थी। हम सिर्फ लोगों को यही बताते, पार्ट टाइम जॉब है, शुरू में आ जाओ, 6 7 महीने कंपनी चलेगी, 2 महीने वर्क कर लो, अपना पैसा डबल टेबल 10 गुना 20 गुना करके बाहर निकल जाओ। सही समय पर एंट्री, सही समय पर एग्जिट। क्योंकि हमें हमारे लीडर के द्वारा यही सिखाया जाता था कि फास्ट पैसा कमाना है तो नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, लेकिन सफल होना है तो लाशों के ढेर से गुजरना पड़ेगा, इतना जिगरा है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग करो। वही चीज हम लोगों को डुप्लीकेशन करते थे। भाई देख, सीधी सी बात है, यहाँ पर शुरुआत है, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके कंपनी एक अपना प्लेटफॉर्म बनाती है, जब तक वो उनका 10x नहीं करेंगे तब तक तो भागेंगे नहीं। हम शुरुआत के दिन में आ रहे हैं, अपना तो 10x करके निकल ही जाएंगे। यही लोगों को सिखाते हुए हमने इस नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की थी। लेकिन तलाश थी कि हमें एक दिन ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां हम लंबे समय तक सीना तान के कह सकते हैं कि हम फला कंपनी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग जॉब कर रहे हैं। और दोस्तों, वो बड़ी शिद्दतों के, बड़ी परेशानियों के बाद हमें इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर 2021 में एक झलक दिखी, लेकिन वो भी बड़ी मुसीबतों से जाकर के हम इस काबिल बने। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मेरे किंग खान क्लब के दोस्तों का एंड इनोवेशन फैक्ट्री के सारे मेंबर्स का, कि उन्होंने मुसीबतें झेलते हुए आज इस मुकाम को हासिल किया है। आज हमारे पास देखने दिखाने को 1.5 करोड़ लोग हैं, कंपनी के बैकग्राउंड में हजारों लाखों करोड़पति हमारे लीडर्स हैं। तो दोस्तों, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। कोई बंदा अपने नाम को बदनाम नहीं करना चाहेगा। बहुत सारे मेरे दोस्त कहते हैं सर ये केस होगा कि नहीं होगा। अरे मेरे भाई, जो आदमी ग्राउंड लेवल पर जाकर के अपने गृह क्षेत्र में जाकर के वर्क कर रहा है, मीटिंग है, सेमिनार कर रहा, उसको क्या जरूरत है इतना कमाने के बाद? इंडिया ही बहुत था उसको लूटने के लिए। तो ये एक पॉजिटिव थिंकिंग है दोस्त, मैं बता रहा हूं आपको, उसको इंडिया ही बहुत था। सबसे बड़ा मार्केट वर्ल्ड के अंदर है अगर क्रिप्टो का, तो वह है इंडिया।
उसको अपने गृह क्षेत्र में जाने की क्या जरूरत थी, लेकिन वो अपनों के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, इसीलिए वह ग्राउंड लेवल पर मेहनत कर रहा है। इसलिए दोस्तों, आज मुसीबतें उठा रहे हो, सबसे बड़ा इतिहास क्रिएट भी आप ही लोग करोगे, जो आज इनोवेशन फैक्ट्री के इस ब्लूटूथ सिस्टम में आए हुए हैं। 2 से 4 दिन 5 दिन ज्यादा नहीं समय लगेगा आपको। जो आपके क्वेश्चन है ना, इनका सबका आंसर आपको सोमवार मंगलवार तक मिल जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। बस आप जो है, मैं नहीं कहता कि आप लाखों लोगों को इन्वेस्ट कराओ, क्योंकि कंपनी का सिस्टम है, जैसे अभी सागर भाई ने बताया, मात्र 600,000 रुपया लगा करके इस बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है और अपनी टीम बिल्ड की जा सकती है। मत लगाइए आप 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए, यहां पर कोई जरूरत नहीं है 1 लाख 2 लाख लगवाने की, आप रिस्क मत लीजिए। लेकिन मेरा आपका को सजेशन है कि आप सिर्फ सिंगल सिंगल स्लॉट से भी अपनी टीम बिल्ड कर लीजिए दोस्त। और जिस दिन ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, उस दिन दिल खोल के कर लेना। अगर आपने अपना एफर्ट यहां पर 10% भी लगा दिया, तो 2 से 3 महीने के अंदर आपको फाइनेंशियल, अपनी जिंदगी के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैं इनोवेशन फैक्ट्री से देख चुका हूं। जितनी लोगों की सोच होती है ना कि मैं एक सर्विस करूंगा और 58 साल उम्र की, 58 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट होऊंगा, मेरा एक सपना होगा, एक मैं शानदार मकान बनाऊंगा, 10 5 साल जीऊंगा और ऊपर चला जाऊंगा। यही सपना होता है बच्चों को, एजुकेशन वगैरह ये तो वो चलती हुई ट्रेन में ही करवा देता है। लेकिन यहाँ दोस्तों, एक एक रात के अंदर लोगों ने वो सपना पूरा कर लिया जो 58 साल सर्विस करने वाला व्यक्ति करता है ना। वो एक रात में, जिस दिन बिलोटो स्टार्ट हुआ, उसने अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को पार कर लिया, वो जीत गया उस बाजी को। अब उसको जरूरत नहीं है, जितना वो सारी जिंदगी में कमाने की सोचता था ना, उसने एक रात में कमा लिया। फिर भी उसके बावजूद भी हमारे लीडर्स रात दिन मीटिंग्स करके आप लोगों के सामने आके प्लान दे करके क्यों क्यों बढ़ रहे हैं आगे? क्योंकि दोस्तों, यहाँ स्वार्थ और परमार्थ दोनों हम एक साथ लेके चलते हैं। अगर हम आपकी मदद करते तो कोई आप पैसा नहीं करते, हमारा भी स्वार्थ होता है कि अगर आप 2 पैसे कमाओगे तो एक आध आना पैसा हमारे घर में भी आएगा। तो यहाँ पर आप अपनों का भला करते हुए, अपनी जरूरतें पूरी करते हुए और जो सपने हैं उसको साकार करते हुए, कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़िए दोस्त। बहुत जल्द आप लोगों को बिलोटो के अंदर बीटीसी कैश होता हुआ भी मिलेगा। बहुत जल्द आपको बीलअप की ओरिजिनल रेट भी मिलेगी। बहुत जल्द आपको अपना बीएफआईसी रिटर्न भी मिलेगा। और ये सारे काम 100% होंगे। आपने देखा 10 बीएफआईसी जिनका लगा हुआ था, 46,000 लोगों को मिल चुका है। 60 70 हजार लोगों को अभी जो हमारे फाउंडर सर ने कहा है कि हम 11 से 50 बीएफआई इस मंथ में देंगे, अगले मंथ में 51 से लेकर के हम 100 बीएफआई से तक देंगे। इस तरह के से 6 महीने का समय मांगा है। जो हमारा बीएफआई से लगा वो भी हमें मिलने वाला है। उस दिन दोस्तों, एक इतिहास क्रिएट होगा इनोवेशन फैक्ट्री का। जब भी इस इंडस्ट्रीज का नाम होगा, सबसे ज्यादा करोड़पति अरबपति मिलियन बिलियनर सब जो मिलेंगे वो इनोवेशन फैक्ट्री के मिलेंगे। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें और छोटा छोटा अमाउंट लगा के अपनी टीम को बिल्ड कर लें। और मैं दावे से कह सकता हूं, जिस दिन बी लव की खपत होना चालू हो गया, उस दिन आप पे संभलेंगे नहीं इतने लोग आपको आगे से बुला करके ज्वाइनिंग देने के लिए तैयार रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी खान साहब, थैंक यू आपका। आपने बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी नॉलेज कम्युनिटी को दी, क्योंकि कम्युनिटी यही कुछ सुनना चाह रही थी। और जो बात है वो आपके पास अपडेट के माध्यम से आपने उन अपडेट को यहाँ अपने शब्दों में लोगों को सुनाया, बताया। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी, हमारे साथ में है गौरी शंकर जी। गौरी शंकर जी, आपकी आवाज़ सुनने के लिए भी पब्लिक थोड़ा सा परेशान रहती है, बेताब रहती है, तो आप भी अपनी आवाज़ जरा पब्लिक को सुनाएं और बताएं कुछ। थैंक यू वेरी मच। किंग खान साहब ने सब कुछ बता दिया है, तो बताने के लिए तो इतना ही है कि आप लोग मेहनत करें। और ब्लूटूथ जो एक प्रोग्राम मिला है, वैसे एक प्रोग्राम कहूंगा इनोवेशन फैक्ट्री का, क्योंकि वो इनोवेटिव काम करती है। तो एक प्रोग्राम मिला है, इसको समझते हुए, इसके बारीकियों को समझते हुए सेम सब चीजें डिलीवर करनी है आपको अपनी डाउनलाइन में। और जिस तरह से बाकी लोग अपनी अर्निंग एक एक दिन में इतनी कर रहे हैं, आपको भी उसी मुकाम पे पहुंचना है समझाते हुए। और यहाँ पे मैं ये भी चीज कहना चाहूंगा कि आप जो भी साथी हैं, वो अपने किसी भी साथी को कोई गलत बात ना समझाएं। जो एक्चुअल में सिस्टम के थ्रू बताई गई है वही बात एक्सप्लेन करें। कुछ भी गलत उल्टा सीधा बता के किसी को ज्वाइनिंग ना कराएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत आती है कि हमें तो ऐसा बताया था, हमें तो ऐसा बताया था। तो जो प्लान में है, पीडीएफ में दिया हुआ है। और मेरा उनसे, उन साथियों से भी रिक्वेस्ट है कि आपको कोई कुछ भी बता रहा है, अभी जैसे हमारे किंग खान साहब ने इतना सब कुछ बताया आपको, उन्होंने जो भी कहा है आप खुद वेरीफाई करें।
आपके पास वेरीफाई करने के लिए क्या क्या है? ब्लूटो की पीडीएफ है, आपके पास में क्या है? ब्लूटूथ की वेबसाइट है, आपके पास में क्या है? आईडी नंबर है। आईडी पे जाएं, आईडी को जाके चेक करें। देखिए, पहले ये सिस्टम नहीं थे, जब ब्लूटूथ चालू नहीं हुआ था उससे पहले कुछ नहीं था दिखाने के लिए। उससे पहले तो आपको वर्बली चेक करना था, लेकिन आज आपके पास में सब कुछ है। किंग खान साहब ने जो भी कहा है कि एक दिन में इतनी इनकम आई है, आप जाके चेक करें कि हाँ एक्चुअल में आई है कि नहीं आई है। आपके पास सिस्टम है, सिस्टम पे आईडी में जाए, आईडी को चेक करें कि हाँ भाई इसने इतनी इनकम कमाई है, हाँ भाई इसने इतनी इनकम कमाई है। ये थोड़े दिन के लिए है, जैसा कि उमर खान साहब ने कहा था। अभी वो एक लॉकिंग सिस्टम लाने वाले हैं, उसके बाद आप नहीं देख पाएंगे। उसके बाद में अगर सामने वाला चाहेगा तो ही आप उसकी इनकम देख पाएंगे, अदरवाइज नहीं देख पाएंगे। बट अभी जब तक आपको शो हो रही है, आप जाएं और जाके चेक करें। तो शुरू से हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हम लोग बता रहे हैं आपको, सब चीज समझा रहे हैं, लेकिन पैसा आपका है, आपका खुद की हार्ड मनी है, तो आपको भी थोड़ा पेन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई काम तो सारे करने हैं, करोड़पति भी बनना है, लेकिन मेहनत को दूसरा करे। तो अगर दूसरा मेहनत करेगा तो इनकम भी उसी को होगी और करोड़पति भी वही बनेगा। आप फिर करोड़पति नहीं बनोगे, आपको उसके साथ में लग के काम करना पड़ेगा। जैसे कि लीडर होता है तो लीडर अपनी टीम के साथ काम करता है, जब वो काम करता है तब उसको अर्निंग आती है। अगर लीडर मार्केट में नहीं होता, अगर वो काम नहीं कर रहा होता, तो उसको इनकम नहीं आती है। एक टाइम के बाद में उसकी मार्केट से पहुंच गायब हो जाती है। तो सिर्फ इतना ही कहना है साथियों आप लोगों से, मेहनत कीजिए, कंसेप्ट मिला है, और जिस तरह से जो चीजें हो रही हैं उनको स्मूथली देखते हुए काम कीजिए। अच्छा, मैनेजमेंट से मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ आईडीज मिस हो रही हैं, जो पता नहीं लग पाता है कि वो कहाँ पे गई हैं। अपलाइन के साथ शो करती हैं, बट वो उसकी पूरे स्ट्रक्चर में नहीं मिल पा रही है। तो मैनेजमेंट से ये कहना चाहेंगे कि इसको भी चेक किया जाए। कुछ आईडीज हैं, मतलब लाख में से एक, सपोज कीजिए अगर 100 आईडी लगी है तो एक आईडी ऐसी होती है जो मिस हो रही है। वो मिलती तो है, दिखती तो है, बट वो स्ट्रक्चर में नहीं शो कर रही है। तो मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस पे भी एक क्लेरिफिकेशन उमर खान साहब दे दे कि भाई इसमें क्या दिक्कत हो रही है, या कोई सिस्टम का फॉल्ट है, या हम उसको सर्च नहीं कर पा रहे हैं, या वो पर्सन उसको सर्च नहीं कर पा रहा है। क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ क्वेश्चन आंसर में दो तीन आईडी ऐसी चल रही हैं। और उन साथियों को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि ये आपका जो आईडी नंबर है, ये हमने उमर खान साहब को भेज दिया है, वो चेक करके और आपके पास में इसका रिजोल्यूशन आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक यू वेरी मच। जी जी, थैंक यू गौरी भाई, थैंक यू। आपका थैंक यू, और किंग खान साहब आपका वेरी वेरी थैंक यू, और गौरी भाई आपका भी वेरी वेरी थैंक यू। बस मैं एक अच्छा, नाम हमारे लूंगा यहाँ बीच में पे, एक हितेश अर्पित। हितेश भाई भी है, हितेश भाई भी हैं, अच्छा अगर वो अच्छा हो अच्छा, तो उनको भी ले लीजिएगा। एक जस्ट मिनट एक मिनट। HITES, हितेश। हितेश पूरा नाम क्या है इनका? हितेश ठौर शायद करके मीटिंग कोई से नाम आ गया। नहीं है, नहीं लेफ्ट हो चुके हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके। तो मैंने यहाँ पर अर्पित को एक अनम्यूट परमिशन दी है। अर्पित चौधरी, आप कुछ कहना चाहें? आपका हैंड रेस है तो आप बताएं फिर, और नहीं तो फिर अभी मैं एक थैंक नाम यू और। सागर जी, थैंक यू। जी 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 बहुत जी, बहुत थैंक धन्यवाद यू। आपका। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि ऐसा अच्छा प्लान शायद कोई दे पाए जितना अच्छा आपने समझाया। जी मुझे जी तो जी बहुत ही पसंद आया, ये समझो। जी, थैंक यू थैंक यू यानी थैंक यू सर, थैंक यू। एक एक चीज क्लियर कर दी बिल्कुल। जी जी जी, थैंक यू हाँ, तो बहुत ही अर्पित जी, अच्छा आपका आपका थैंक यू। प्लान गया। हाँ, जी जी जी, थैंक यू। ठीक है जी, ठीक है। ओके ओके। अच्छा, देवराज इनोवेशन क्लब सर, आप अनम्यूट हैं, आप कुछ कहना चाहें तो कम्युनिटी को आप कह सकते हैं। देवराज इनोवेशन क्लब। सागर जी, मैं देवराज आपको थोड़ा इनोवेशन सा क्लब। इंटरप्ट करूंगा। 9:07 हो चुके हैं, तो काफी यस लोग यस अपने यस, टाइम से पता एक्चुअली नहीं क्या क्या करने एक्चुअली वाले होंगे। एक्चुअली जी जी। इनोवेशन क्लब मैंने देखा देवराज जी, तो मैंने सोचा वो अपना परदेसी जी की टीम से शायद कोई है, तो कुछ कहना चाह रहे हैं शायद ये। हाँ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलो ले प्लीज। लीजिए, लास्ट लास्ट ओके कॉलर ओके लेके ओके। मीटिंग वाइंड अप यस कर यस दीजिए। यस, मीटिंग वाइंड अप कर देंगे फिर हम। ओके। जी देवराज जी। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। राजस्थान से हूँ सर, जी सर, जी चित्तौड़गढ़। बताएं। जी जी बहुत ही अच्छी रही मीटिंग तो। जी, थैंक यू। इस तरह से समझाते रहिए लोगों को आप, हम भी आपके साथ हैं सर। यस यस यस। जी, कोशिश रहेगी थैंक यू। पूरी की कम्युनिटी को बेहतर से बेहतर प्रेजेंटेशन, और एक एक शब्द वो ही बताया जाए जो पीडीएफ के अकॉर्डिंग है अपनी तरफ से। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहूंगा यहाँ पे ऑल कम्युनिटी को, कि पीडीएफ के अकॉर्डिंग ही मार्केट में आप प्लान करें, अपनी तरफ से ना बढ़ाएं ना घटाएं। तो जो जी जी। आपका पीडीएफ बोलता है वो ही आप प्रेजेंटेशन सामने वालों को दें। ओके।
तो ठीक है थैंक देवराज यू, जी, थैंक यू। धन्यवाद आपका। और मैं बस मीटिंग को यहीं पर बाइंड अप करूंगा। तो आप सभी पार्टिसिपेंट का वेलकम तो मैंने कर ही दिया। और आप टाटा बाय बाय। और उम्मीद करूंगा कि आप अच्छी नींद लेंगे और अच्छी आप दिन की शुरुआत करेंगे, और बी लव कम्युनिटी या बी लव सॉरी बुलेटो के अंदर आप भरपूर काम करके भरपूर पैसा कमाएंगे और कमवाएंगे अपनी टीम को। तो थैंक यू इन्हीं शब्दों के साथ।